नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल टॉक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या जो हर एक पुरुष जो जूझ रहा है मेंटेनेंस केस से। 125 सीआरपीसी में जो एक मेंटेनेंस बंध जाता है या इंटरिम मेंटेनेंस भी बंधा हुआ है कुछ लोगों का, तो उसमें जो दिक्कत आ जाती है, अचानक पैसे का बर्डन आ जाना, और एक तरह से वो एक झूठे केस में ही मेंटेनेंस बन जाए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि झूठे केस में अगर कोई तथ्य पत्नी ने नहीं दिए हैं, जिससे ऐसा कुछ साबित नहीं होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस केस में अगर आपके पास आपके ऊपर झूठे मुकदमे में मेंटेनेंस बंध गया है 125 सीआरपीसी में, या इंटरिम मेंटेनेंस भी बन गया है, तो उसका हल, उसका निजात आज हम आपको बताएंगे। देखिए, क्या है कि ये जो पैसा बांध देना कोर्ट के द्वारा, इंटरिम मेंटेनेंस, ये हमेशा इस तरह से देखा जाता है कि चलो, औरत है, उसने एप्लीकेशन लगाई या उसने केस किया, तो अचानक जो है इस तरह से दिखाया जाता है कि वो बहुत ही अबला नारी है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रताड़ना हुई है, उसको परेशान किया गया है, लेकिन किसी भी तरह का वो कोई सबूत नहीं दे पाती है, कुछ भी वो साबित नहीं कर रही है, कोई भी उसने ऐसे तथ्य नहीं दिए हैं जिससे वो चीज़ साबित हो सके। लेकिन कोर्ट क्या करती है कि इन तथ्यों की जांच किए बिना ही कई बार नहीं, हमेशा ही लगभग, कि इंटरिम मेंटेनेंस बांध ही देती है। तो उस स्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपके पास बहुत अच्छा एक उपाय है। वो है 127 सीआरपीसी। आप उसमें कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इसकी रिवीजन की जाए। इस जो इंटरिम मेंटेनेंस या ऑर्डर जो पास कर दिया है कोर्ट ने, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं उसी अदालत में जिस अदालत में वो ऑर्डर पास किया गया है। जी हाँ, इसमें होता क्या है कि इस सीआरपीसी 127 जो है वो पावर देता है मजिस्ट्रेट को कि वो अपने निर्णय को बदल सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। अब इसको समझना पड़ेगा कि 125 सीआरपीसी में कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कुछ शर्तें हैं जो अगर होती हैं, पूरी होती हैं, तो वो लागू होगा और जो मजिस्ट्रेट हैं उनको अपना निर्णय बदलना पड़ता है या बदल देते हैं। तो इसमें जो शर्तें हैं वो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। जैसे सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि अगर परिस्थिति बदल गई है, क्योंकि 127 सीआरपीसी जो है वो परिस्थितियों के बारे में बात करता है। अगर जो जिसने मेंटेनेंस देना है, यानी पति पक्ष ने अगर मेंटेनेंस देना है और उस पति पक्ष में उनकी परिस्थितियां बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, तो उस हालात में जो मेंटेनेंस है उसको चैलेंज किया जा सकता है, उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहली बात निकल के आती है वो है कि अगर सरकमस्टांस बदल गए हैं, जैसे कि पत्नी जो है वो पहले कमाती नहीं थी और अब वो कमाने लगी है, यानी कि अगर वो पत्नी कमाऊ पत्नी बन गई है, वो पहले कोई नौकरी नहीं करती थी, अब आपके पास एक सबूत आ जाता है कि भाई उसने तो फला फला जगह पे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या कुछ भी कोई ऐसा रोजगार उसने कर लिया है कि वो कमाने लग गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसके सबूत अदालत में दीजिए और साथ में 127 सीआरपीसी में सब सेक्शन 2 में 127 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी में आप ये एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। इसका एक आपको मैं उदाहरण केस लॉ भी बता देता हूँ कि पीएन मणिकुट्टन नायर वर्सेस के आर गिरिजा अम्मा एंड अनदर, ये केरला हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट रहा है कि जिसके अंदर मेंटेनेंस का जो था, पत्नी के ऊपर में पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस बांध दिया, मतलब पत्नी ने मेंटेनेंस ले लिया था, कोर्ट द्वारा बांध दिया गया था। तो अब उसमें क्या हुआ कि बाद में पत्नी जो है वो नौकरी करने लगी किसी जगह पे, चाहे वो छोटी मोटी नौकरी ही कर रही थी, लेकिन उस नौकरी की वजह से क्या हुआ कि पति ने इस चीज़ के लिए रिवीजन पिटिशन डाल दी।
अब जब रिवीजन पिटिशन डली तो उसमें वो साबित कर पाया कि हाँ मेरी पत्नी जो है वो कमा रही है, तो जज साहब ने उस चीज़ को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय केरला हाई कोर्ट ने इस चीज़ को नज़र में रखते हुए, संज्ञान में लेते हुए, जो मेंटेनेंस था पत्नी का उसको बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये बंद नहीं हो सकता है, ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है कि इसमें मेंटेनेंस बंद किया गया था और जो कमाऊ पत्नी है उसका एक ये उदाहरण हो गया है। अब दूसरी जगह जो दूसरा एक और कंडीशन है, अगर वो निकल के आती है आपके केस में, जिसमें कि है कि राइट टू कॉग्निजल रेस्टिट्यूशन टू कॉग्निजल राइट, सॉरी, तो वो जो है कि जिसमें कि आप सेक्शन 9 का केस लगा दिए हैं अपनी पत्नी के लिए कि वो घर में आए, बसे और रहे, और अगर वो नहीं आती है और उसमें आपके पक्ष में फैसला आया है तो भी आप मेंटेनेंस को खारिज करने के लिए 127 सीआरपीसी सब सेक्शन 2 में जो याचिका है, जो पिटिशन है, वो फाइल कर सकते हैं और आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। उसी तरह से एक और उदाहरण आपको बताएंगे कि अगर पत्नी बिना वजह, बिना किसी उपयुक्त कारण के छोड़ के बैठी है आपको, यानी डिजर्शन जिसको हम कह देते हैं, कि आपको छोड़ के बैठी है, कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी बात का, कोई तक तुक नहीं है, बस नहीं आना है, ये सोच लिया है उसने, तो आप इस हालात में भी कोर्ट में 127 सबसेक्शन 2 में याचिका दायर कर सकते हैं और उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपके खिलाफ जो निर्णय आया है, ऑर्डर पास किया गया है, चाहे वो केस अभी चल रहा है या वो केस में फाइनल निर्णय भी आ गया है, तो भी आप इस तरह एप्लीकेशन लगा के इस चीज़ को खारिज करवा सकते हैं और आप जो खर्चा है उसको कम करवा सकते हैं, या कई केसों में तो कई बारी तो वो पूरी तरह से खारिज भी हो जाता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल इस तरह से लेके चलिए कि कोई घबराने की बात नहीं है, आपके ऊपर खर्चा लग गया है और आप ऐसे सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे अब होगा या किस तरह से इसका हल निकलेगा। तो हल यही है कि अगर आपके खिलाफ कोई गलत हुआ है कुछ भी कानूनी तौर पे, तो आप उस चीज़ को चैलेंज करें 127 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के अंतर्गत, और आप इस तरह से अपनी जो केस है उसका रुख बदल सकते हैं, मेंटेनेंस को रोक सकते हैं, और मेंटेनेंस अगर आपके ऊपर गलत लग गया है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।